सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग ग्रुप के सदस्य अमन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। निहंग अमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। निहंग अमन सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर लंच भी किया था। इस तस्वीर में विवादों में रहे पुलिस ऑफिसर गुरमीत सिंह पिंकी भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू हत्याकांड मामले को पहले ही साजिश करार दे चुका है। उधर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है और कई संगठनों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन रही बात सिंघू हत्याकांड की, तो इस तस्वीर को उससे जोड़कर नहीं देखा सकते। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरह नरेंद्र तोमर जी नाल राज्यपाल जी जगजीत सिंह डल्लेवाल राकेश टिकैत सारे ही दिखाई देंगे कि वो सब मिलते रहे हैं। किसी मिनिस्टर को कोई भी मिल सकता, वो सीनियर लीडर है या पार्टी के बड़े लीडर है। बाकिया नाल भी फोटो हो सकती है। ये थोड़ा मतलब है कि वो साडे कहे तो कोई काम करते हैं या साडे नाल कोई गलबात उन्होंने हैगी है। जांच का विषय है कि वो फोटो कदों हुई सी, किस संदर्भ च हुई सी, की गल सी, किस सिलसिले च मिले सी। ते ये देखने वाला विषय हुंदा। किसी लीडर नाल फोटो तो सब बहुत लोगों की हो जाती है। इस करके ये मतलब नहीं होता कि वो लीडर दे कहे तो कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई गल नहीं है। और इहदा जांच का विषय है और यदि गहराई नाल जांच हो के इहदे पिछे किहड़ियां ताकतां ने, क्यों ये होया और क्यों एक तरह नाल ये मैं समझदा कि खालसा ते भी धब्बा लाउण की कोशिश हैगी है, इस तरह दी हरकतां करवा के, क्योंकि खालसा तां जुल्म के खिलाफ लड़दा, कदे इस तरह का जुल्म करदा नहीं। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि सच सामने आ ही रहा है, परतें उठ रही हैं, पर्दा खुल रहा है। कौन असल में पर्दे के पीछे है, किसके साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, सबके सामने आएगा। ये सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट जो है वो किया गया है, निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा है कि सच सामने आ रहा है, पर्दे उठ रही हैं, पर्दा खुल रहा है। कौन असल में पर्दे के पीछे है, किसके साथ खड़ा है और कौन किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये भी सबके सामने आ जाएगा। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर निहंग अमनजीत की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ लंच करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल का कहना है कि मुलाकात तो होती रहती है, कई संगठनों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करते रहते हैं, तो इस तस्वीर को उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वहीं सुरजेवाला का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट लिखा गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कौन असल में पर्दे के पीछे है, किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, सच सामने आ ही रहा है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में जहां पर निहंग अमन की ये तस्वीर जो है वायरल हो रही है, ये फोटो वायरल हो रही है, जिसमें केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और कई बीजेपी के आगू इस फोटो में मौजूद हैं। लंच भी हुआ है इस फोटो के बाद। और ये दूसरी तस्वीर जिसमें रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट जो है ये सामने आया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सच सामने आ ही रहा है, कौन असल में पर्दे के पीछे है, किसके साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, वो सच भी जो है वो सामने आ रहा है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग ग्रुप के सदस्य हैं अमन सिंह, जिनकी जो फोटो है वो वायरल हो रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर समेत कई बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। निहंग अमन सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर लंच भी किया था और इस तस्वीरों में विवादों में रहे पुलिस ऑफिसर गुरमीत सिंह पिंकी भी नजर आ रही हैं। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद जब हमने बीजेपी आगू हरजीत सिंह
सिंह गरेवाल के साथ बात की, जब उन्होंने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है, कई संगठनों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन रही बात सिंघू हत्याकांड की तो इस तस्वीर को उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो ये तस्वीरें जो हैं अब फिलहाल वायरल हो रही हैं। निहंग अमन की ये तस्वीरें जो कि उन्हीं के ग्रुप के सदस्य हैं और ये तस्वीर अब फिलहाल उनकी वायरल हो रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो तस्वीर जो है वायरल होती नजर आ रही है। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने हरजीत सिंह गरेवाल के साथ फोन पर बात की, जो कि बीजेपी के आगू हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई संगठनों के प्रतिनिधि जो है मुलाकात करते रहते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती रहती है, तो इस तस्वीर को सिंघू हत्याकांड की से जोड़कर जो है वो नहीं देखा जा सकता। और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि परतें उठ रही हैं, पर्दा खुल रहा है, कौन असल में पर्दे के पीछे है, किसके साथ खड़ा है और कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है, सच सामने आ ही रहा है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो है वो लगातार वायरल होती नजर आ रही है। निहंग अमन इस तस्वीर में मौजूद हैं, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री इस तस्वीर में मौजूद हैं। इसी खबर पर हमारे साथ रेणु भाटिया जो हैं वो जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। जी शुक्रिया। रेणु भाटिया जी, तस्वीरें जो है लगातार वायरल हो रही हैं, आपने भी देखी होंगी। निहंग अमन की तस्वीर वायरल हो रही है, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं इस फोटो में। बीजेपी आगू से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्री से तो कोई भी मुलाकात कर सकता है। देखिए, राजनीति है और आप जब देखते हैं कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं तो बहुत से लोग हम फोटो खिंचाने के लिए, हम भी कई लोगों के साथ फोटो अपने सीनियर्स के साथ खिंचाना चाहते हैं, कई जो हमसे जूनियर है वो हमारे साथ खिंचाना चाहते हैं, पर कौन किस मानसिकता से किस चीज को अंजाम देता है ये किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि कौन कोई उपद्रवी या कोई इस तरह की बात का नहीं। आप ये देखें, जब कभी भी इस तरह के ऐसे स्थानों में जहाँ बड़ी बैठकें हो या कोई बड़ी सभाएं होती हैं, जनसभाएं होती हैं, वहां पर बड़ी चेकिंग होती है। अभी बीच में एक विषय आया कि किसी मंत्री से मिलना था तो लोगों को रोका गया। वो इसीलिए होता है कि जैसे अमित शाह जी जैसे कुछ बड़े नेता आते हैं तो प्रोटोकॉल के नाते भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारी चेकिंग भी की जाती है, रोका भी जाता है। परंतु कभी कोई चित्र खिंचवा लेता है और बाद में वो उपद्रव करता है या इस तरह की किसी गतिविधि में पाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठाना जायज है। जी रेणु जी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है सुरजेवाला, उनका साफ तौर पर कहना है कि कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है वो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है। देखिए, मैं कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती, क्योंकि मुझे तो उनकी बात का कोई बेस ही नहीं लगता। मैं जब भी किसी डिबेट में बैठती हूँ तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि कांग्रेस के लोग बैठने से पहले डिसाइड कर ले कि उनको हाईकमान की माता जी की बात बोलनी है या बेटा जी की बात बोलनी है, तो उनकी कोई बात का बेस रहता नहीं। अब आप ये देखें, आपको ध्यान हो या अगर तस्वीर की अगर हम बात करें तो कई तस्वीरें ऐसी पाई गई जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग स्टार्ट करने वाले व्यक्ति की तस्वीरें थी। वाड्रा के साथ भी थी, राहुल गांधी के साथ भी थी, और फिर वो देश के खिलाफ उपद्रव करते हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ तो किसानों की बात करते हैं, किसान तो हमारे देश का मुद्दा है, उसको सॉल्व करना हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है अपने किसानों को सुख सुविधाएं देना। लेकिन जहाँ पर राष्ट्र की बात आती है, देश को बदनाम करने की बात आती है, देश में उपद्रव फैलाने की बात आती है, देश तोड़ने की बात आती है, वहां ये फोटो खिंचाने वाले लोगों का क्या कहेंगे और फिर तब क्या टिप्पणी करनी है। जब आपको ध्यान हो, आपके साथ बड़ी डिबेट की थी उस समय में जब टुकड़े टुकड़े गैंग का मसला चला था, तो तब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के बारे में क्या कहा गया था, मतलब उससे पल्ला झाड़ लिया, छुड़वा लिया, और आज दूसरे तरह की बातें। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी बाड़ी बोलनी चाहिए, ऐसे अपने वक्तव्य को रखना चाहिए जिसमें शुद्धि हो, जिसमें देश का हित हो, जिसमें किसानों का हित हो, और कहीं पर भी दो फाड़ न देश हो, न राजनीति हो, न परिवार हो। ठीक है रेणु जी, हरियाणा कांग्रेस से रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में।
हाँ जी, नमस्कार जी। जी रमेश जी, रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रमेश जी, तस्वीर जो है वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, निहंग अमन की तस्वीर वायरल हो रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री उस तस्वीर में मौजूद हैं और भी कई बीजेपी लीडर्स जो हैं मौजूद हैं। आपका इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कुछ रिएक्शन है? देखो, शुरू से ही ना एक भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता रही है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता तो वो पहले तो किसानों को बदनाम करते हैं। शुरू से ही मेरे को इतनी बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी बाहर से फंडिंग आती है, कभी उन पे गाड़ी चढ़ा आगे मारा जाता है, कभी झूठे प्रोपगंडे फैला के किसानों ने आज वो कर दिया, आज उसके कपड़े फाड़ दिए। तो ये ना एक सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा करते हैं किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ये साजिशें रचते रहते हैं और ये जो इंसिडेंट हुआ है निहंग का भी, ये भी एक उसी साजिश का हिस्सा है। और जब भी आपने देखा, जब भी कोई हादसा हुआ, चाहे 26 जनवरी का लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, हमेशा वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक्टिव वर्कर या नेता मिला उसके साथ। तो ये भी उसी का षड्यंत्र है और किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन का क्या लेना देना कि उसने बेअदबी कर दी और उन्होंने निहंग ने उनका कत्ल कर दिया। तो कांग्रेस से और या इससे किसान आंदोलन से क्या लेना देना उस बात का? तो ये साजिशें रखते हैं, फिर ये न्यूज देते हैं, मीडिया को खबर देते हैं कि जी देखो किसान आंदोलन में तो इस तरह के कांड हो रहे हैं। तो किसान आंदोलन क्या इस तरह के कांड करता? वो अपना पीसफुल एजिटेशन करते हैं और ये लोग उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जी रेणु भाटिया जी, आपने सुना रमेश जी कह रहे हैं कि ये किसी तरीके का षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन रेणु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हरजीत ग्रेवाल से भी जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना है कि ये मुलाकात किस विषय पर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि ये मुलाकात किस विषय पर हो सकती है, जिधर निहंग अमन मौजूद हैं और केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री मौजूद हैं और कई बीजेपी के लीडर्स मौजूद हैं? देखिए, 4-5 दिन पहले इनकी कांग्रेस की एक बैठक थी सीसीआई की, उसमें कितने लोग अपेक्षित थे उस बैठक में और उसके अलावा कितने लोग पहुंचे थे। एक व्यक्ति के साथ 8-8, 10-10 लोग अक्सर जाते हैं राजनीति के तौर पर। तो उनमें से यदि कोई व्यक्ति इस तरह से फोटो खिंचाता है तो आप क्या कहेंगे कि किस लिए अपेक्षित थे, क्या बैठक थी? आप मतलब हर चीज का एक तथ्य होना चाहिए ना, हर बात का एक बेसिक मीनिंग होना चाहिए। अब मैं आपके स्टूडियो में अगर आती हूँ, आप एंकर हैं, मैं कहीं पर भी जाके खड़ी करके फोटो खींच लेती हूँ, तो मैं क्या जी मीडिया की हो गई? तो ये बहुत सारी बातें इस तरह सोचने की हैं। और अगर इनको इस तरह की बातों का जवाब चाहिए तो मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि जब मुंबई में कसाब का किस्सा हुआ था, वो किनका व्यक्ति था? जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिशें सामने आई थी तो वो किनके व्यक्ति हैं? वो तो साबित ही हो गए। जब भी कभी इस तरह के सरसम्मेलन मंच होता है जिसमें कांग्रेस भी होती है और कई अन्य पार्टियां भाजपा के खिलाफ जब षड्यंत्र करती हैं, तो उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया दिख जाता है। तो उसको हम किसका बोले? क्या बैठक होती है उनकी? क्या देश को तोड़ने की साजिशों के लिए बैठकें करते हैं ये? तो ये जवाब यही तो इनकी बनती है ना कि इस तरह से जब जब देश को हानि पहुंची है और इस तरह के लोग पाए गए हैं, उनकी क्या मुलाकातें होती थी, क्या चर्चा? ठीक है रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। खबरों में अब बात करते हैं आगे। सोनीपत पुलिस ने सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में इस्तेमाल हुई 2 तलवारें बरामद कर ली हैं। पुलिस ने दोनों तलवारों के साथ वारदात के वक्त आरोपियों के पहने कपड़ों को भी सील कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपियों ने इन तलवारों से खून साफ करने की कोशिश की थी। इनको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। कपड़ों पर लगे खून से मृतक लखबीर के DNA का मिलान भी किया जाएगा।